समंदर के सिकंदरों ने एक बार फिर डकैतों से बचाई 15 भारतीयों की जिंदगी। पानी में मौत को दे दी मात। पीएम मोदी ने भी मार्कोस कमांडोज के हौसलों को किया सलाम। हिंदुस्तान से 2000 किलोमीटर दूर समुद्री डकैतों की कैद में थी दर्जनों जिंदगियां। ऊपर आसमान और चारों तरफ था समंदर का पानी। कौन है वो समुद्री लुटेरे जिनके कब्जे में थे 15 हिंदुस्तानी? 2000 किलोमीटर जाकर भारत के मार्कोस कमांडो ने समुद्री लुटेरों के सीने पर गाड़ दिया झंडा। पीएम मोदी ने भी कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मार्कोस कमांडो। पानी में मौत को मात देने में मार्कोस कमांडोज को महारत हासिल है। इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें चलता फिरता प्रेत भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। अरब सागर में सोमालिया समुद्री जहाज के लिए यमराज बन चुका है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे बेहद ही खौफनाक अंदाज में जहाजों को लूटते चले आ रहे हैं। समंदर में कत्लेआम करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने में नाकामयाब रहा। पूरी दुनिया के लिए सोमालिया के समुद्री लुटेरे मुसीबत बन चुके हैं। इससे पहले कि आपको मार्कोस कमांडोज के समंदर के अंदर सबसे बड़े ऑपरेशन के बारे में बताएं, आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सोमालिया के समुद्री लुटेरे और कैसे बने दुनिया के सबसे खूंखार जल डकैत। समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये लोग कैसे काम करते हैं इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में समुद्र में की जाने वाली डकैतियों के बारे में विस्तार से दिखाया गया है। समुद्री व्यापार के साथ ही समुद्र में लूटपाट की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सोमालिया इस लूटपाट और आपराधिक घटनाओं से दूर था, क्योंकि सोमालिया के लोगों का मुख्य कारोबार था मछलियां पकड़ना। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो यहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम भी कंपनियां करने लगी तो सोमालिया के लोग बेरोजगार हो गए। अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए, समुद्री लूटपाट में शामिल हो गए और देखते ही देखते सोमालिया दुनिया के लिए समंदर में सबसे बड़ा खतरा बन गया। समंदर में सोमालियाई डकैत जहाज को अगवा करने लगे और बदले में दूसरे देशों से रकम वसूलने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ कमर्शियल जहाज एमवी लीला नॉरफोक पर, जिसे सोमालिया के हथियारबंद समुद्री डकैतों ने अगवा कर लिया था। मार्कोस कमांडोज को जैसे इसकी भनक लगी, भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए एक युद्धपोत INS चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर P-8I और लंबी दूरी के विमान प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात कर दिए। लेकिन इन सब से अलग सबसे बड़ा कारनामा मार्कोस कमांडोज ने किया। जैसे ही डकैतों को पता चला कि भारत के मार्कोस कमांडो आ गए हैं, उनसे डर कर वो डकैत वहां से भाग खड़े हुए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरे मिशन को मार्कोस कमांडोज ने पूरा कर दिया। इस ऑपरेशन में सिर्फ 15 भारतीयों को ही नहीं बल्कि 6 अन्य विदेशियों को भी मार्कोस कमांडो ने रिहा कराया, बिना एक गोली चलाए। इस मिशन को पूरा किया। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद मार्कोस कमांडोज की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने भी भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडोज की तारीफ की है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।